हेलो बच्चों की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप लोग भी बिंदास होंगे और अपन भी है झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ने वाले भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखने पर बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। भैया ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आता है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो बेटा अगर ये आपको डेरिवेशन करना है तो आपको कुछ चीजें बेसिक आपको पहले से आनी चाहिए। सबसे पहले क्या आनी चाहिए बेटा आपको कि भैया बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। अब आप बोलोगे सर बल आघूर्ण क्या है बेटा? तो बल आघूर्ण क्या है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कपल फोर्स। ये होता क्या है बेटा, परिमाण में दो बराबर बल, लेकिन उनकी क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए बेटा, भिन्न भिन्न होना चाहिए। ऐसे बल ऐसे ऐसे बल के जोड़ों को क्या बोलते हैं बेटा, बल युग्म बोलते हैं। जैसे देखो बेटा यहाँ पे कोई रॉड रखी हुई है, इस रॉड की लेंथ कितनी है बेटा, एल है। एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है। तो बेटा ये दोनों बल क्या करेंगे बेटा, इस रॉड को घुमाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा, घुमाने की। और जैसे ये रॉड घूमेगा तो इस रॉड में क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण कुछ है नहीं बेटा, घुमाने वाला बल है बेटा। जैसे आपने देखा हो बेटा F बराबर एम ए होता है कि नहीं होता। ये वाला बल क्या करता है बेटा, वस्तु को या तो आगे ले जाएगा या तो पीछे लेके जाएगा। लेकिन बेटा ये बल आघूर्ण जो होता है ना बेटा, घुमाने का कार्य करता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, अगर बेटा गाड़ी का हैंडल ये है, अगर आपको बेटा टर्न करना तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स आगे लगाओगे, एक फोर्स पीछे लगाओगे। और जैसे ही आप एक हाथ आगे करोगे, एक हाथ पीछे, आपकी गाड़ी के हैंडल क्या हो जाएगा बेटा, टर्न हो जाएगा। तो आपके गाड़ी के हैंडल में क्या लगा बेटा, बल आघूर्ण लगा। किसके कारण लगा बेटा, बल युग्म के कारण। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, तो भैया अगर कहीं पे भी बल युग्म के कारण बल आघूर्ण लग रहा है तो भैया कौन सा फार्मूला लगाओगे, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण। और भैया जो इनकी क्रिया रेखा है ना बेटा, इनकी क्रिया रेखा के बीच की कैसी दूरी लेना है बेटा, लंबवत दूरी लेना है। तो ये आपका निकल आ जाएगा बेटा बल आघूर्ण। अब आते हैं भैया डेरिवेशन में। तो क्या बोला बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखने पर बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, अपन एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ये भैया एक समान में विद्युत क्षेत्र बना लिया। ये है भैया आपकी एक समान विद्युत क्षेत्र। अब भैया विद्युत ध्रुव को कैसे रखा जाए। भैया रखने का बेटा ऐसे रखा जाए कि उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। ऐसा है थोड़ा कि कहीं पे भी रख दोगे। अगर बेटा मैं इसको ऐसे रखूं, समांतर रखता हूं बेटा, विद्युत ध्रुव पता है ना बेटा, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू के जोड़े को। ये बेटा विद्युत ध्रुव को मैं रख दिया। अगर मैं ऐसे रख रहा हूं बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में रख रहा हूं, तो आपको पता है बेटा, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र, ये भी पता होना चाहिए, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस क्यू रखोगे, इस पे बल कहां पे लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर बल लगता है। अब कितना लगता है बेटा, एफ बराबर क्यू ई लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर माइनस क्यू रखते हैं बेटा, इसमें जो बल लगता है कहां पे लगता है बेटा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और परिमाण में कितना लगता है बेटा, एफ बराबर क्यू ई ही लगता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे ही प्लस क्यू रखा बेटा, तो इस तरफ इसमें बल इस तरफ लगेगा और माइनस में इस तरफ। अब भैया ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, सेम है। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। मतलब इस विद्युत ध्रुव को घुमाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बेटा इसमें निकालना क्या है बेटा, बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। मतलब जैसे ये विद्युत ध्रुव रखूं तो क्या क्या होने लगे बेटा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाए। तो बेटा यहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं, यहाँ पे बल आघूर्ण क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक है, डेरिवेशन के बाद भी यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, शून्य आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कोई विद्युत ध्रुव ले रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में कैसे रख रहा हूँ बेटा, किसी थीटा कोण में रख रहा हूँ। तो ये ले लिए बेटा विद्युत ध्रुव ले लिए, ये प्लस ले लिया बेटा और एक माइनस ले लिए। इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है। ये क्या ले लिया बेटा, किसी थीटा कोण में। ये दूरी कितनी है बेटा, इनकी 2l है। कितनी है बेटा, 2l है। अब भैया जैसे बेटा किसी थीटा कोण में रखूंगा, तो अभी आपको बताया कि भैया प्लस क्यू में, अगर प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बल कहां पे लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना लगेगा बेटा, इतना लगेगा। और माइनस क्यू में कहां लगेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये लगा दिए बेटा। आया समझ में कि नहीं आ गया? अब भैया ये दोनों बल कैसे लग रहा है बेटा, कैसे, परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, अलग अलग है। मतलब क्या करेंगे, विद्युत ध्रुव क्या करेंगे बेटा, घुमाने की कोशिश करेंगे। मतलब बल आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा, उत्पन्न हो जाएगा। तो भैया ये डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपका डेरिवेशन भैया आधा हो गया। अब भैया आगे क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा थोड़ा सा लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के प्लस क्यू में
प्लस क्यू में किसके कारण बेटा, प्लस क्यू आवेश में, प्लस क्यू आवेश में विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण बेटा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल। कितना बल लग रहा है बेटा विद्युत क्षेत्र के कारण, कितना लग रहा है बेटा, क्यू ई बल लगेगा। कितना लगेगा बेटा, क्यू ई बल लगेगा। दिशा कहां पे होगी बेटा, दिशा कहां पे होगी, ई वेक्टर की ओर होगी। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। ऐसे ही बेटा किस में देख लेना क्या बेटा, माइनस क्यू आवेश में, माइनस क्यू आवेश में किसके कारण बेटा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण लिखना बेटा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल। इधर भी कितना लगेगा बेटा, जल्दी बताओ, विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना लगेगा बेटा, एफ माइनस क्यू। कितना लगेगा बेटा, इसमें ही परिमाण में क्या लगने वाला है बेटा, एफ माइनस क्यू। कितना लगेगा बेटा, क्यू ई लगेगा। दिशा कहां पे होगी बेटा, दिशा ई वेक्टर के, जल्दी बताओ, विपरीत दिशा में होगी। कहां पे होगी बेटा, विपरीत दिशा। आया समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया ये दोनों बल कैसे हैं बेटा, परिमाण में बराबर हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है, जिसके कारण क्या किसका निर्माण होगा बेटा, बल युग्म का। और बल युग्म के कारण क्या लगाएगा बेटा, इस विद्युत ध्रुव में बल आघूर्ण लगेगा। तो भैया यहाँ पे लिख दिया जाए बेटा, एफ प्लस क्यू तथा एफ माइनस क्यू परिमाण में क्या है बेटा, जल्दी बताओ, परिमाण में बराबर है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, जिससे बल युग्म का निर्माण होता है, जिससे बल युग्म का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। आया बेटा समझ में कि नहीं आया, निर्माण होता है। ये बल युग्म का निर्माण होगा तो क्या करेगा बेटा, इसको घुमाना शुरू कर देगा। तो भैया इनके परिमाण बराबर है, भैया लिख लिया जाए, एफ प्लस क्यू किसके बराबर है, एफ माइनस क्यू के। इन दोनों किसके, एफ के बराबर मान लो, इनका सबका आंसर कितना आ रहा है बेटा, क्यू ही आ रहा है। अब भैया एक मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, इसको बेटा मिटा दिया जाए। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको भैया मिटा दिया जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया है। अब भैया मुझे क्या निकालना है बेटा, बल युग्म के कारण बल आघूर्ण, बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। तो भैया इसका डायग्राम देख लो, ये आपका क्या बेटा, विद्युत ध्रुव है, माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू। इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2l है। बेटा इसमें कितना फोर्स लग रहा है बेटा, एफ लग रहा है। इसमें कितना फोर्स लग रहा है बेटा, एफ लग रहा है। इनकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, दोनों की भिन्न भिन्न है कि नहीं। तो बेटा आपको बल आघूर्ण निकालना है, तो क्या करना है बेटा, दोनों बलों की बीच क्या लेना है बेटा, आपको लंबवत दूरी लेना है। ये कितना दिया बेटा आपको, थीटा, या आधार हो गया ये लंब। अगर लंब निकालना है तो क्या लगा दोगे, साइन थीटा। लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण। कर्ण कितना दिया बेटा, 2l। लंब कितना हो जाएगा बेटा, 2l। लंब कितना हो जाएगा बेटा, 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो भैया टॉर्क निकाल लोगे बेटा, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, दोनों में से एक बल का परिमाण। अब इनके बीच की लंबवत दूरी, किसके बीच की बेटा, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी आ गई बेटा, 2l साइन थीटा। अब ये बताओ एफ का मान कितना बेटा, एफ का मान कितना बेटा, QE है। कितना है बेटा, QE है। तो ये कितना हो जाएगा, QE 2l साइन थीटा। इसको जमा के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, Q 2l E साइन थीटा। और आपको बेटा पता होना चाहिए विद्युत ध्रुव गुण, विद्युत ध्रुव गुण क्या होता है बेटा, विद्युत ध्रुव कहीं पे लिखा हो, दोनों में से एक आवेश का परिमाण और इनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत ध्रुव अगुण बोलते हैं। तो बेटा इसकी जगह मैं P लिख सकता हूं भैया, तो लिख सकते हो बेटा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये आपका आ गया बेटा, इतना बल आघूर्ण लगेगा। आया समझ में कि नहीं आ गया। अगर किसी विद्युत ध्रुव को बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पे रखोगे तो कितना बल आघूर्ण लगेगा बेटा, PE साइन थीटा लगेगा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है, किसमें लिखना है बेटा, सदिश रूप में लिखने का, सदिश रूप में लिखोगे, सदिश रूप में। तो बेटा आपको पता है A क्रॉस B क्या होता है बेटा, A क्रॉस B क्या होता है, जल्दी बताओ, AB साइन थीटा होगा। बेटा ये कैसे लिखा, इसी पैटर्न में लिखा है कि लिखा बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, ताऊ वेक्टर P क्रॉस E लिखोगे। आया समझ में कि नहीं आया बेटा,
ये हो गया बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये हुआ बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को रखने पर वॉल्यूम के कारण बल। अब बेटा इसकी विशेष स्थितियां भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी विशेष स्थितियां भी कर लेंगे। तो अगर बेटा आपको यहां तक समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा यहाँ का मिटा दिया जाए, तो भैया यहाँ का मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसकी विशेष स्थितियां पढ़ लेंगे बेटा थोड़ा सा। तो बेटा विशेष स्थिति का मतलब ये बताना चाहता है कि अगर बेटा विद्युत ध्रुव किसमें रखोगे बेटा, थीटा बराबर 0 कोण में, यदि थीटा बराबर क्या रखोगे, 0 कोण, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आपका वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा, पीई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, मतलब वाला कोण कितना लगेगा बेटा, 0 डिग्री लगेगा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, देखो 0 डिग्री में कैसे रखोगे बेटा, ये विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं मैं, ये क्या बेटा आपका माइनस क्यू है, और ये क्या बेटा आपका प्लस क्यू है। ये क्या रख दिया बेटा मैं, विद्युत क्षेत्र के कैसे रख दिया बेटा, विद्युत क्षेत्र में बेटा 0 डिग्री पे रख दिया। तो बेटा ये किसमें बेटा, इस पे लगने वाला कुल बल कितना हो जाएंगे बेटा, इसमें बल किस तरफ लगेंगे बेटा, इस पे जो बल लगेगा इस तरफ लगेगा एफ, इसमें भी एफ कहां लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा। तो बेटा इस पे घुमाने वाला बल भी कितना है बेटा, 0। और बेटा विद्युत ध्रुव में अगर बेटा वैसे बल देखो एफ नेट, तो भी क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि एक बल एफ इधर लग रहा है और एक बल एफ इधर लग रहा है, दोनों परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा क्या है बेटा, विपरीत है। तो एफ नेट भी 0, ताऊ नेट भी क्या हो जाएगा 0। तो किसमें आ जाएगा बेटा, संतुलन की स्थिति में। अब बेटा संतुलन की स्थिति में दो टाइप की होती है, एक स्थायी संतुलन होता है और एक अस्थायी। स्थायी संतुलन क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो, जैसे कटोरा है बेटा, अगर एक कंचा लिया बेटा, अगर इस कंचे को उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो कुछ टाइम बाद ऐसे करते 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 वापस यहीं पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये किसमें है बेटा, स्थायी संतुलन है। कैसे है बेटा, ये स्थायी स्थायी संतुलन की स्थिति में है। कैसे है बेटा, स्थायी संतुलन। अगर बेटा इस कटोरे को पलटा दूं, अगर कोई कंचा यहाँ पे रखता हूं, अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस आएगा बेटा, कतई वापस नहीं आएगा। तो ये कैसा, किस स्थिति में बेटा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में। आया बेटा समझ में कि नहीं आया। तो बेटा जैसे आपके गाड़ी का जो क्लच होता है, दबाए फिर छोड़ दिए, दबाए छोड़े तो आप वापस वहीं का वहीं आ जाता है ना बेटा, वो किसी स्थिति में बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति में। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो अगर बेटा इस विद्युत ध्रुव को मैं थोड़ा सा अगर बेटा क्या करूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं बेटा, देखो थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये प्लस क्यू है और ये इधर क्या है बेटा, माइनस क्यू। जैसा ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसमें क्या लगेगा बेटा, बला गुण उत्पन्न हो जाएगा, और ये बला गुण वापस फिर वापस यहीं पे नीचे जहां से उठाए तो वापस इसको वहीं पे रख देगा, ही रख देगा बेटा। तो बेटा जो विद्युत ध्रुव है ना बेटा, किसमें है बेटा, जल्दी बताओ, विद्युत द्विध्रुव किसमें है बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति में। किसमें है बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति में है। किसमें है बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति में है। आया समझ में कि नहीं आ गया। पूछा जाता है कि बेटा विद्युत ध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में कब होगा, तो आंसर क्या बताओगे बेटा, जब विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसमें रखोगे बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री कोण में रखोगे, तो आपका जो विद्युत ध्रुव होगा बेटा स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया दूसरा देखते हैं बेटा 180 का केस। यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा आपका, जल्दी बताओ, 180, थीटा बराबर 180 में भी वाला गुण कितना लगेगा बेटा, जल्दी देख लो, पीई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, मतलब घुमाने वाला बल कितना हो जाएगा बेटा, 0। खींचने वाला बल भी देखते हैं बेटा रख के, क्या आंसर आता है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया। ये अगर बेटा पलटा दो, प्लस इस तरफ है तो प्लस इस तरफ आ जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा बेटा। अब बता इसमें अंदर की तरफ बल लगेगा, इसमें इस तरफ बल लगेगा। अगर बेटा इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, ये कर दिया बेटा डिस्टर्ब, ये हो गया माइनस। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये वापस नीचे आने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर ही भाग जाएगा बेटा। आया समझ में कि नहीं आ गया। तो ये संतुलन की स्थिति में तो है, लेकिन कैसा है बेटा, अस्थायी संतुलन। कैसा है बेटा, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन में। आया समझ में कि नहीं आ गया। विद्युत ध्रुव किसमें है बेटा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अस्थायी संतुलन की स्थिति कब होता है बेटा, जब विद्युत ध्रुव को 180 डिग्री पे रखा जाएगा। कहां पे बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब लास्ट बेटा आपकी विशेष स्थिति बची बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बला गुण कितना लग गया बेटा, देख लो, पीई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, मतलब ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, पी। बेटा अधिकतम बल आघूर्ण क्या लगेगा बेटा, अधिकतम बल आघूर्ण।
बेटा अधिकतम वाला कोण विद्युत ध्रुव में कब लगेगा? जब विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने डिग्री पे रखोगे बेटा? 90 डिग्री पे रखा जाएगा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया? तो ये है भैया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ये बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। स्थायी संतुलन की स्थिति बेटा बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। स्थायी संतुलन की स्थिति विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री पे, अस्थायी संतुलन की स्थिति विद्युत ध्रुव को 180 डिग्री में रखा जाएगा। कहां पे बेटा? विद्युत क्षेत्र में। अधिकतम वाला गुण कब लगेगा बेटा? जब थीटा बराबर 90 डिग्री में रखा जाएगा। इसको दिमाग में भेजे में ना सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड हो यार, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, यहां तक कि नीट में भी यहां से क्वेश्चन आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको भैया नोट डाउन कर लो। अगर बेटा ये वीडियो मस्त लगा हो तो अपने दोस्तों और भाइयों को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।